हमारे साथ ईमो मैडम है, नई ईमो मैडम आई है प्रखंड कार्यालय में। इनकी नियुक्ति हुई है, लगभग 1 महीने 1.5 महीने हो गई है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से गांव देहात से शिकायत लगातार मिलती रहती है। सबसे पहली कि कोई पर्ची नहीं निकालता है, कोई कम राशन देता है, कोई 5 आदमी का आधार कार्ड लिंक है तो 4 आदमी का दे के भगा देता है। इस पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से मैडम निरीक्षण करती हैं, या कोई आवेदन होता है तो क्या कार्रवाई करती हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम हेमावती है जी। मैं प्रखंड पाँचपट्टी के प्रभार में हूँ। हमारे पास जैसे भी कोई भी आवेदन आता है तो हम उस पर देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उस अनुसार यदि उसमें नाम जोड़ने की या फिर नाम हटाने की के लिए आवेदन होता है तो हम उसे RTPS काउंटर पर कहते हैं जाने के लिए। और इसके अतिरिक्त कोई डीलर के प्रति कोई विरुद्ध कोई आवेदन आता है तो हम डीलर से बात करते हैं और समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अनुसार हम उसका निकालने का प्रयास करते हैं। लगातार शिकायतें मिलती है, 70% डीलर पर्ची नहीं देते हैं, जो पर्ची होता है मशीन से निकलता है वो नहीं देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, पर्ची देना तो आवश्यक है। यदि कोई डीलर पर्ची नहीं देते हैं या फिर कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उस वजह से नहीं दे पाते हैं तो उन पर जैसे हमें आवेदन प्राप्त होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि लाभुकों को पर्ची अवश्य दिया जाए। एक राशन कार्ड पे एक व्यक्ति का अगर नाम है तो उसको कितना गेहूँ मिलेगा, कितना चावल मिलेगा, हमारे माध्यम से ज़रा बता दीजिए। कितना तेल वगैरह मिलता है, थोड़ा बताइए। प्रति कार्ड 1 लीटर केरोसिन तेल मिलता है और 1 यूनिट कार्ड पे 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और 5 किलो फ्री PMGKY के तहत दिया जाता है। तो 1 यूनिट पे कुल हम 10 किलो अनाज अभी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कितना गेहूँ देना है, कितना चावल देना है? जी, इसमें 1 यूनिट पे 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल देना है। और फ्री के तहत भी 2 किलो जो हम PMGKY अन्न योजना के तहत देते हैं उसमें भी 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। इस तरह से 5 यूनिट, 1 यूनिट पे 5 किलो। आपके नंबरों पर भी शिकायत आता होगा हम कार्रवाई के लिए। क्या जब से आप आई हैं किसी डीलर पर कार्रवाई किए हैं या कोई जाँच वगैरह किए हैं, कोई कमी बेसी पाई गई है क्या? जी, हमारे पास शिकायत आई थी और मैंने 1 महीना पहले यहाँ का प्रभार संभाला है। उस दौरान मैंने अब तक 12 डीलरों की जांच की है। उसमें से अभी 1 डीलर का राशन लाइसेंस रद्द भी हुआ है। तो इस तरह से हमारी कार्रवाई हो रही है और हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी हमारे पास शिकायत आती है हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। डीलर की भी शिकायतें होती है कि हमको पीछे से कम राशन मिलता है, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है, उस पर क्या कहते हैं डीलर, बताते हैं शुद्ध? ऐसी बात नहीं है। जो उनका जो आता है खाद्यान्न की आपूर्ति जो की जाती है, डिस्पैच जो होता है वो उसमें किसी में थोड़ा पैकिंग के समय कम या अधिक हो सकता है। तो ये जनरल है और ऐसी कोई शिकायत मुझे सुनने में नहीं आया। राशन कार्ड के लिए अवैध तरीके से पैसा लिया जाता है, पैसा लेकर राशन कार्ड बनाया जाता है जो दर दलाल के माध्यम से, उस पर क्या कहेंगे आप? राशन कार्ड अब तो बहुत ही सहज हो गया है बनवाना, ऑनलाइन आवेदन द्वारा बनाया जाता है और ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, खुद से भी आवेदन करके आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये यदि शिकायत थी तो अब ये शिकायत नहीं रहेगी लोगों को। और राशन कार्ड प्रखंड वासियों से क्या अपील करेंगे? आप नहीं आए हैं यहाँ पर, क्या लोग अब आपसे विश्वास करें कि उचित कार्रवाई होगी और समय पर राशन मिलेगा और पूरा राशन मिलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, जब से हमारे जन वितरण प्रणाली में EPOS मशीन को लागू किया गया है तब से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है और लोगों को वज़न भी सही मिल रहा है और लाभुक अत्यंत ही प्रसन्न है। और जब PMGKY के द्वारा उन्हें फ्री राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है तो लाभुक इसका लाभ उठा रहे हैं और प्रसन्न भी हैं। जो डीलर किसी न किसी माध्यम से दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं वो डीलर से क्या अपील करेंगे आप? एक सुर में ज़रा कह दीजिए कि मैसेज लोगों तक चला जाए डीलर तक। एक्चुअली डीलर अब दाएं बाएं कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि EPOS मशीन की वजह से जब तक वो लाभुक अपना ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तब तक वो अनाज निकाल ही नहीं पाते हैं। तो अब POS मशीन आने के बाद डीलर दाएं बाएं कर पाएँ ये संभव ही नहीं रहा है। कम तौलने वाली बात भी आती है, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो EPOS मशीन से उसका तौल होता है तो और ये भी संभव नहीं है। अब ये भी संभव ना रहा। जैसे तौल के हम राशन देते हैं तो अपना तराजू रखा होता है, वो अपने तराजू में कई बार शिकायतें मिलती हैं कम तौला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि अपना तराजू रखते हैं तो ये गलत है, उसका
शिकायत की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मैडम ये थी, क्या नाम है, ईमो थी। इनका कहना है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, अगर गड़बड़ी होती है तो उस पर शिकायत कर कार्रवाई होती है। एक डीलर का लाइसेंस भी रद्द किया गया है, लगातार निरीक्षण करती हैं मैडम। और कहना इनका सीधा साफ कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लोगों से भी इन्होंने अपील किया है कि अपना समय से फिंगर वगैरह लगाएं और राशन बिल्कुल उठा सकते हैं। अब तो जब से ई मशीन आया है तब से कोई गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आ रहा है, इनके कहने का मतलब है। लेकिन अगर कोई शिकायत होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा।